सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, है ना, तो टिश्यू पढ़ते हैं। चलो अब ध्यान से पढ़ना, अब समझने वाली बात है, अब एकदम बिल्कुल मुद्दे की बात है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफरस टिश्यू। हिस्टोलॉजी ऑफ टिश्यू, ठीक है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दो तरह के सेल हैं। अगर हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बात करें, तो इसके पास क्या क्या होता था। एक होता था जिसको हम कहते थे मेल जर्म सेल, और दूसरा होता था इसको हम कहते थे सर्टोली सेल। एक होता था जिसको हम कहते थे मेल जर्म सेल, और दूसरा होता था जिसको हम कहते थे सर्टोली सेल, ठीक। मेल जर्म सेल तुम्हारा, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। और जो सर्टोली सेल है, ये नर्व सेल होते थे, या हेल्प करते थे न्यूट्रिशन में, या इसको हम सस्टेंटैकुलर सेल्स भी कहते थे। क्या कहते थे? सस्टेंटैकुलर सेल, या इसको आप नर्व सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर सर्टोली सेल की फंक्शन की बात करें, पहला फंक्शन क्या है तुम्हारा? न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म्स, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। न्यूट्रिशन दे रहा है स्पर्म को। दूसरा, ब्लड और टेस्टिस के बीच में जो कुछ एक्सचेंज होगा, टेस्टिस में सामान कहां से आएगा? तो ऑब्वियसली ब्लड से आएगा। तो ब्लड और टेस्टिस के बीच का बैरियर बनाता है, ठीक है। दे आर द बेसिस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर, है ना, दे आर द बेसिस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। तीसरा, फैगोसाइटोसिस ऑफ इंजर्ड स्पर्म। मान लो कोई स्पर्म खराब है, ठीक है, क्वालिटी चेक भी ये करता है, ठीक है। तो ये करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ इंजर्ड स्पर्म, ठीक है। और एक और टर्म है, अभी तुम कंफ्यूज करोगे थोड़ा, ठीक है। ये रिलीज करता है एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, रिलीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में अभी बताएंगे बाकी और हार्मोन का काम। ये वाले हार्मोन का नाम यही लिख लो, रिलीजेस एंटी म्यूलेरियन, जो डिग्रेडेशन ऑफ म्यूलेरियन डक्ट इन मेल्स कराता है। अभी बताते हैं, कुछ दो तरह के डक्ट होते हैं, एक होता है वोल्फियन डक्ट, एक होता है म्यूलेरियन डक्ट। अभी दोनों बता रहे हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ म्यूलेरियन डक्ट इन मेल। देखो देखो देखो, दो तरह के डक्ट होते हैं, दो तरह के डक्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं वोल्फियन डक्ट, और दूसरे को हम कहते हैं म्यूलेरियन डक्ट। म्यूलेरियन डक्ट से बनता है यूटेरस, ठीक है, और वोल्फियन डक्ट से बनता है तुम्हारा एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस एंड। तो हमको मेल में क्या चाहिए? मेल में हमको चाहिए वोल्फियन डक्ट, म्यूलेरियन डक्ट हमको मेल में नहीं चाहिए। तो यही काम करता है कि जो म्यूलेरियन डक्ट है उसको हटा देता है, ताकि यूट्रस का फॉर्मेशन मेल्स में नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा।
ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। ठीक, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अब सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस टिब्यूल, क्या कहते हैं उसको, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल मतलब टिश्यू के सेल्स के बीच में स्पेस, तो इसमें होते हैं हमारे लेडिग सेल, जो रिलीज करता है, रिलीजेस मेल हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, रिलीजेस मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, रिलीजेस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कोई दिक्कत यहां तक? अभी हार्मोन्स पे हम डिटेल में बात करेंगे, अभी हम हार्मोन्स की बात नहीं कर रहे हैं। चल, ठीक, चल आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, हाँ या नहीं, एक बार बता दीजिए। यहां तक क्लियर है, एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।